छोटी छोटी लड़कियां थी, उस बीच में स्टूडेंट थी, उनकी भी अपनी एक मनसा थी कि हमारे भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लिए कर। लाठीचार्ज हुआ, किसी का सिर फूट गया, किसी को क्या हो गया, छात्राओं के साथ अभद्रता हुई, कपड़े फाड़े गए। ये केंद्र सरकार क्या चाहती है? स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो देश की शिक्षा। कम से कम 30-32 दिन से स्टूडेंट धरने पर बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के लेके संसद भवन का घेराव करने जा रहे थे। तो मुंह से बोलो, मांगे, कोई तो मुंह से इस्तीफा दो। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झाबुआ जिला मुख्यालय पर गांधी प्रतिमा के नीचे आज झाबुआ जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनम जसवंत भाभर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश रांका सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी व विपक्षी सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता कार्रवाई को लेकर आज झाबुआ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम जसवंत भाभर ने कहा, छात्र छात्राओं की समस्याओं को न सुनते हुए छात्र छात्राओं व प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के साथ बलपूर्वक पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। वहीं झाबुआ जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश राजा ने कहा कि छात्र 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई कर नीट का एग्जाम देते हैं और कितने ही छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। सरकार छात्र छात्राओं की समस्याओं को न सुनते हुए दमनकारी नीति अपना रही है। वहीं सोनम भाभर ने कहा, जहां तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, हमारा धरना यथावत चलता रहेगा। देश में पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। छात्रों के साथ खिलवाड़, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, किसानों के साथ खिलवाड़, आदिवासियों के साथ खिलवाड़, हर मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और पूरे देश में आज स्टूडेंट इतने परेशान हैं। जो नीट की परीक्षा थी, जो मेडिकल की परीक्षा थी, जो बच्चे 22 लाख बच्चों ने जिसमें एग्ज़ाम दी थी, उसमें नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके लिए युवा लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। अब धरना देने, उनको सांत्वना देने की बजाय या वो किसी भी प्रकार का एश्योरेंस देने की बजाय केंद्र सरकार उन पर दमनकारी नीतियाँ अपना रही। कल आपने देखा होगा कि कितने बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, किसी का सिर फूट गया, किसी को क्या हो गया, छात्राओं के साथ अभद्रता हुई, कपड़े फाड़े गए। ये केंद्र सरकार क्या चाहती है? स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो देश के शिक्षा मंत्री है। ये शिक्षा व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये उनकी मांग है और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। कोई गलत तो उनकी मांग है नहीं। और उसी संघर्ष को देखते हुए उनकी मांग के समर्थन में कल हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पे पहुंचे। वो पुलिस ने उनके साथ भी कितनी बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया, घसीटते हुए उनको वैन में राहुल जी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अन्य सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मतलब केंद्र सरकार पूरी तरह से हिटलर की सरकार हो चुकी है, तानाशाह सरकार हो चुकी है। ये किसी भी प्रकार से अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये हमने देख लिया है। और उसी के छात्रों के जो ये आंदोलन है, उसके समर्थन में आज हम सभी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, ये इस देश में अगर न्याय मांगना और रोजगार मांगना एक अपराध हो चुका है, ऐसा व्यवहार विद्यार्थियों के साथ और छात्राओं के साथ किया गया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। तो भाई छात्र गए थे कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, उसके लिए जो देश के शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, इस बात के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। सत्ता पक्ष से कोई भी, किसी भी मंत्री या किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आने की वजह से वो जवाब लेने के लिए जब सांसद की तरफ जा रहे थे, तब उनके ऊपर ये अत्याचार किया गया। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है और आज ये प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। कल हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनके विरुद्ध में उनको ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, उनके साथ भी अत्याचार किया गया। तो जो न्याय व्यवस्था है वो देश की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और हम विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हैं। आपने सबने देखा होगा, कल जंतर मंतर पे कम से कम 30-32 दिन से स्टूडेंट धरने पे बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के लेके संसद भवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस है, मोदी सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि छात्रों को दौड़ा कर पूरी दिल्ली में छात्रों का लाठीचार्ज हुआ और कई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार पुलिस ने करा। वो पुलिस नहीं थी, मोदी सरकार के गुंडे थे। सरकार ने गुंडे भेजे और जो पुलिस थी उन पर नेम प्लेट भी नहीं लगी थी। इसलिए हम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध में बैठी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तब तक पूरी पार्टी सड़कों पर रहेगी और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। देश की स्थिति ऐसी है कि आम जनता को तो धक्के मार के निकाला जाता है, उसी प्रकार लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है उनको जिस तरीके से निकाला गया, जिस प्रकार उनके मुंह पे चोट आई, ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। रही बात तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा बची है तो उनको आकर खुद इस्तीफा देना चाहिए और देश की सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब उनके बस का नहीं है देश चलाना। कहीं कुछ भी हो सकता था, लेकिन तानाशाही सरकार ने ये कुछ नहीं देखा और उनके साथ इतने बुरी तरीके से अत्याचार किया। और छोटी छोटी लड़कियां थी, उस बीच में स्टूडेंट थी, उनकी भी अपनी एक मंशा थी कि हमारे भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हम भी जाएं और उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन उन लड़कियों को भी गलत जगह पे उन्होंने हाथ टच करे। आरएसएस के गुंडे उसमें शामिल थे पुलिस वालों के साथ, और उन बच्चों के साथ जो अत्याचार करे, जो वीडियो हमने देखे, बच्चा रो रही थी, वो ये बोल रही थी पुलिस वालों के कि आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बच्चियां होगी, लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हरकत करी है ये मोदी जी और पूरे बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। देश के छात्र जंतर मंतर पर काफ़ी संघर्ष कर रहे। पिछले 20 दिनों से वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, लेकिन कल मोदी सरकार की इस तानाचार हुए पुलिस ने उन पर बर्बरता की। अगर देश के हालात नहीं सुधरे और छात्रों को न्याय नहीं मिला तो हम तो आदिवासी छात्र हैं, गोफन से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब मोदी से देश चलने वाला नहीं है।